सभी को जय मसीह की। पिछली बार हमने पाप के विषय में बात की थी। आदम को परमेश्वर ने कहा कि तुम भले और बुरे के ज्ञान के फल को कभी भी मत खाना, जब तुम उसे खाओगे तो तुम अवश्य मर जाओगे। सभी को जय मसीह की। पिछली बार हमने पाप के विषय में बातचीत की थी। तो हवा आदम से दूर होके जब उसने शैतान से बातचीत की तो वो शैतान से धोखा खा गई और परमेश्वर का ये वचन कि तुम भले और बुरे के ज्ञान के फल को मत खाना, उसने उस वचन को छोड़ दिया और उसके द्वारा पाप इस दुनिया में आ गया और पाप की वजह से मृत्यु आ गई। तो बाइबल के अनुसार पाप की मजरी मृत्यु है। तो पहली मृत्यु, दूसरी मृत्यु। पहली मृत्यु हमारा जो आत्मा है वो शरीर को छोड़ दे, वो पहली मृत्यु। और दूसरी मृत्यु हमारे आत्मा का परमेश्वर के सामने न्याय होना और सच में हमारा आत्मा अनंत काल के नरक में चला जाना, उसको हम दूसरी मृत्यु कहते हैं। तो आज मैं बाइबल एक जगह से पढ़ूंगा और फिर आपसे मैं बातचीत करूंगा। रोमियो 5 का 12 और 13 मैं पढ़ूंगा। इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्य में फैल गई क्योंकि सबने पाप किया। व्यवस्था के दिए जाने तक पाप जगत में तो था, परंतु जहां व्यवस्था नहीं वहां पाप गिना नहीं जाता। 13 वचन से पढ़ा। तो आज जो मैंने रोमियो की किताब को पढ़ा, तो हमारे जो पूर्वज, मतलब एक मनुष्य के द्वारा पाप इस जगत में आ गया और पाप के द्वारा सब लोगों में मृत्यु फैल गई। तो परमेश्वर का वचन हमें ये बताता है। तो हमारा जो पिता आदम था, तो उसने हवा का दिया भला और बुरे का ज्ञान का फल खा लिया और उन दोनों ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। और जब पाप इस जगत में आ गया तो पाप, मनुष्य और परमेश्वर की जो आत्मिक संगति थी वो खत्म हो गई। तो परमेश्वर और मनुष्य की जब संगति खत्म हो गई उसको आत्मिक मृत्यु कहते हैं। तो बाइबल में मृत्यु जो है वो एक प्रकार से अलग हो जाना है, शरीर और प्राण का अलग होना, वो पहली मृत्यु है। और मतलब परमेश्वर के न्याय के सामने हमारा प्राण खड़ा होगा और फिर पाप की वजह से हमारा प्राण अनंत काल के लिए परमेश्वर से अलग हो जाएगा और नरक चला जाएगा, उसको दूसरी मृत्यु कहते हैं। तो हमारे मिशन में तो मेरे एक अच्छे जान पहचान के पास्टर हैं जो मेरे साथ सेम एज हैं। तो पहले ये छनान में रहते थे। तो इनका एक छोटा भाई था। एक बार छोटे भाई को मतलब उसको सांप ने काट लिया, वो लगभग मरने की दशा में था। तो पास्टर ने वो कहानी मुझे बताई थी। तो इस पास्टर के पिताजी खेती करते थे और मतलब जैसे चावल कटने का टाइम था, तो ये पास्टर उनके भाई और उनके पिताजी साथ साथ मतलब काम कर रहे थे खेत में। तो छोटा भाई बोला कि मैं पहाड़ पे घूमने जा रहा हूँ। तो पास्टर और उनके पिताजी मतलब फसल काट रहे थे और उनका भाई मतलब पहाड़ों पे घूमने चला गया और कुछ कुछ तोड़ के खाने लगा और इधर उधर घूमने लगा। और अचानक से उसने चिल्ला के कहा, पिताजी पिताजी मुझे सांप ने काट लिया। तो खास करके ये जो क्या कहते हैं पतझड़ का टाइम होता है, तब जैसे सांप जो होते हैं वो हाइबरनेशन की तैयारी कर रहे होते हैं, इसीलिए उससे पहले उन्हें बहुत कुछ खाया हुआ होता है और उनके अंदर बहुत ज्यादा जहर होता है। तो ऐसे जहरीले सांप ने उनके भाई को काट लिया। जब पिताजी ने जब उसकी आवाज सुनी तो वो फटाफट भाग के गए अपना सारा काम छोड़ छाड़ के और
उन्होंने इस बच्चे की एड़ी को देखा, तो अभी अभी मतलब सांप ने डसा था, तो दांत का निशान था और मतलब क्या कहते हैं वो लहू बह रहा था। तो एक्चुअली जब किसी को सांप डस जाता है तो सांप का जहर बॉडी में एंटर करके दिल तक पहुंच जाता है, और जब दिल तक पहुंच जाता है तो इंसान मर जाता है। तो पिताजी ने सबसे पहले क्या किया, जो बनियान उन्होंने पहना हुआ था उसको निकाला और उसको फाड़ के मतलब जहां पे मतलब डसा था उसके ऊपर उन्होंने बांध दिया, और उसके बाद वे उसको उठाकर अस्पताल की ओर भागने लगे। तो मतलब बहुत ही घबराए हुए थे क्योंकि बच्चा मर भी सकता था, और पूरी ताकत से मतलब वो भागे, पसीना बहाते बहाते अस्पताल पहुंचे और डॉक्टर से बोला, डॉक्टर साहब मेरे बेटे को अभी अभी मतलब सांप ने डसा है, आप प्लीज इसका जल्दी से इलाज कर दीजिए। तो डॉक्टर ने जब इसको देखा, तो क्योंकि इसको अभी अभी सांप ने डसा था इसलिए उसको मतलब डिसइंफेक्ट किया और दवाई दे दी, और बोला कि आप इसको हॉस्पिटलाइज कर दो और देखते हैं इसकी हालत कैसी है। तो डॉक्टर ने मतलब इसका मतलब एनी हाउ ऑब्जर्वेशन के लिए इसे अस्पताल में रखा। तो और रात के देर तक उसके पिताजी अपने बेटे के साथ साथ बैठे रहे, लेकिन फिर उनके पिताजी मतलब बाद में सोने चले गए और अगले दिन सुबह सुबह उठ के फिर आए। तो मतलब उनके मन में आया कि बेटा ठीक है या नहीं है, जाके अस्पताल में जाके देखता हूँ, तो फटाफट से अस्पताल गए। लेकिन जब वो अस्पताल में गए तो इस बच्चे की टांग जैसे मतलब बिल्कुल फूल गई थी और बिल्कुल मतलब काली पड़ गई थी। तो पिताजी इतने हैरान हो गए, उन्होंने डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर साहब देखो देखो मेरे बेटे को क्या हो गया, इसके इसकी टांग को देखो क्या हो गया, इसकी टांग कितनी सूज गई है और बिल्कुल मतलब काली पड़ गई है, तो क्या इसको क्या हो रहा है अभी, क्या ये ठीक है? तो डॉक्टर भी शॉक हो गया। तो डॉक्टर ने बोला कि हमारे डॉक्टर में हम इसका इलाज नहीं कर सकते, आप तो जल्दी बड़े अस्पताल ले जाइए। तो फिर तो एक्चुअली डॉक्टर ने पहले से बताना चाहिए था कि बड़े हॉस्पिटल में ले जाओ, लेकिन उसने मतलब हालत खराब होने के बाद बोला बड़े हॉस्पिटल में जाओ। तो मतलब पिताजी बहुत गुस्से हो गए, लेकिन अब टाइम नहीं था डॉक्टर से बहस करने का क्योंकि बच्चे को बचाना है जल्दी से जल्दी। इसलिए उन्होंने फटाफट से उसको बच्चे को मतलब गाड़ी में रखा और नोंगसान के पास जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है वहां उसे ले गए। और जब इमरजेंसी में पहुंचे तो वहां पे जब डॉक्टर ने इसको देखा, डॉक्टर ने बोला कि ये हमारे अस्पताल में इसका कुछ नहीं हो सकता, अभी आप लेट हो गए हैं, तो आप मतलब बाकी अस्पताल में भी ले जाएंगे तो कोई खास फायदा नहीं होगा। तो पिताजी मतलब इतने मतलब दुखी हो गए कि मतलब मेरा बेटा इसका मतलब क्या मर जाएगा, तो मैं क्या करूं, मैं क्या ऐसे ही बैठ के देखता रहूं कि मेरा बेटा मर जाए? तो बहुत उनका मन जैसे दुखी था। लेकिन उनको अचानक से याद आया कि थोड़े दिन पहले वो किसी व्यक्ति से बात कर रहे थे और उनको किसी ने बताया था कि छनान में कोई एक बुजुर्ग आदमी है, तो वह मतलब अगर कोई मतलब एक एक जैसे कोई एक मतलब एक वैद्य जैसा व्यक्ति है जिसके पास कोई भी सांप से डसा हुआ आए तो उसको ठीक कर देता है। तो उन्होंने कैसे भी करके उसका कांटेक्ट नंबर ढूंढा और उसको फोन किया कि मेरे बेटे को सांप ने डस लिया है, तो मैं फटाफट अपने पास आपके पास को लेके आ रहा हूँ, आप प्लीज अपने घर पे वेट करिए और प्लीज मेरे बेटे को बचा लीजिए। तो फिर उन्होंने बेटे को गाड़ी में बिठाया और मतलब बिल्कुल तेजी से वैसे छनान में ले गए। तो तो जब उस बुजुर्ग आदमी ने इस बच्चे को देखा तो उसने बोला कि अभी बहुत देर हो चुकी है, अगर आप थोड़ा जल्दी आते तो अलग बात थी, लेकिन अब तो बहुत मुश्किल है। लेकिन मैं आपको एक आइडिया देता हूँ, अगर आप मेरी बात सुनोगे तो शायद इसका कुछ हो सकता है। तो उसके पिताजी ने बोला कि मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ, बस आप मेरे बेटे को बचा लो। तो उन्होंने बोला कि आप जल्दी कोई मतलब कुएं या किसी नदी के किनारे जाओ
और मतलब जितने आपको लीच मिले उन लीच को उठा के ले आओ। तो ये क्या नाम है, ये पास्टर और उनके पिताजी फटाफट मतलब नदी के किनारे गए और इन्होंने लीच को इकट्ठा करना शुरू किया और एक थैला भर के ले आए। तो फिर मतलब इस वैद्य ने बोला कि अच्छा चलो ठीक है, इतना काफी है। तो फिर इस वैद्य ने क्या किया, 4 लीच को पकड़ के जहां पे मतलब इस बच्चे को सांप ने डसा था उस निशान के ऊपर लीच को रख दिया। तो जो लीच थे वो उसकी बॉडी से लाइक चिपक गए और उसका खून चूसने लग गए। तो उन्होंने बिल्कुल लाइक उस पॉइंट पे लीच को चिपका दिया जहां पे सांप ने डसा था, तो लीच वही पॉइंट पे खून चूसने लग गए और जिसने सबसे ज्यादा खून चूसा था उसका पेट एकदम से लाइक भर गया और वो लीच एकदम से नीचे गिरा और मर गया। क्यों? क्योंकि उसने वो जहरीला खून लाइक चूस लिया, इसलिए वो ऐसे मर गया। तो फिर इस बूढ़े आदमी ने एक और लीच को वहां पे लगा दिया। तो फिर वो लीच मतलब खून चूसने लगा, एक और लीच नीचे गिर गया, फिर उसने एक और लगा दिया। ऐसे करके वो लड़का बच गया और अभी वो लड़का जिंदा है। तो दोस्तों, सांप से डसा हुआ व्यक्ति, सांप का जहर इंसान के बॉडी में जब आ जाता है तो वो उसको छोड़ता नहीं है, तो वो उसको लाइक बिल्कुल दर्द देता है, दुख देता है, उसके बॉडी को डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। अगर हम उसके लहू को निकालेंगे नहीं तो इंसान मरे बिना नहीं रह सकता। तो सांप का लहू हमारे शरीर को दुख देता है, शरीर को मतलब मार डालने का काम करता है। लेकिन पाप सच में सांप के लहू से कहीं ज्यादा डरावनी चीज है। तो हमारा शरीर अनंत काल का नहीं है, लेकिन हमारा प्राण अनंत काल की चीज है। तो लोगों के मन में पाप जब प्रवेश कर जाता है तो उस पाप की वजह से सच में मृत्यु आ जाती है। लेकिन लोग अपने प्राण में कोई इंटरेस्ट नहीं रखते, सिर्फ अपने शरीर में रुचि रखते हैं। इसलिए चाहे मतलब उनको सांप ने डस लिया है, अपने शरीर के लिए तो बहुत चिंता करते हैं, बहुत परेशान होते हैं, कैसे मतलब शरीर से सांप के जहर को दूर करे, मतलब जिंदा रहने के रास्ते कैसे भी करके ढूंढते हैं। लेकिन इंसान, उनके अंदर चाहे पाप है और उस पाप की वजह से मृत्यु उन पर आ गई है, श्राप उन पर आ गया है, तो पाप की वजह से वो अनंत काल के नर्क जाने वाले हैं। लेकिन मतलब इंसान क्योंकि परमेश्वर से दूर है, इसलिए उनका आत्मिक होश जैसे मरा हुआ है, इसलिए उनको जैसे पाप की सीरियसनेस नहीं पता है कि ये पाप कितनी सीरियस चीज है। तो नीति वचन 14 के 9 में क्या लिखा है? तो नीति वचन 14 के 9 में लिखा है कि मूढ़ लोग पाप का अंगीकार करने को ठट्ठा जानते हैं, परंतु सीधे लोगों के बीच अनुग्रह होता है। तो जो लोग पाप को मतलब सीरियसली नहीं लेते, पाप को बहुत हल्के रूप से लेते हैं, पाप की वजह से चाहे वो मरने वाले हैं, बर्बाद होने वाले हैं, और चाहे उनका पाप मतलब उनको नर्क लेके जा रहा है, लेकिन लोग पाप की सीरियसनेस को नहीं समझते, उससे डरते नहीं है, पापों की क्षमा को पाने के विषय में रुचि नहीं रखते। तो मार्टिन लूथर ने एक बार क्या बोला था कि अगर हम स्वर्ग में जाना चाहते तो पहले हमें नर्क में नीचे उतर के देखना पड़ेगा। अगर हमें परमेश्वर की संतान बनना है तो हमें पहले शैतान की संतान बनना पड़ेगा। तो एक तो मार्टिन लूथर की एक किताब है जो बहुत ज्यादा मशहूर है, उस किताब में उसने ये बात बोली है। तो पहले हमें ये जानना जरूरी है कि पाप की वजह से सच में मैं नर्क जाए बिना नहीं रह सकता, मैं इतनी दयनीय दशा में हूं। तो अपने प्राण की दशा को जब तक आप समझेंगे नहीं, तब आप मतलब उद्धार कितना बहुमूल्य है आप ये समझेंगे नहीं। तो मैं शैतान की संतान हूँ, आदम से मैं पैदा हुआ हूँ,
तो मैं पैदा होने से ही शैतान के संतान बन के पैदा हुआ हूँ और मैं श्राप के अधीन हूँ, सिर्फ मैं नाश हुए बिना नहीं रह सकता। जब हम इस बात को पहचानते हैं तब हम ये समझ सकते हैं कि परमेश्वर मुझ पर दया करो, परमेश्वर मुझे उद्धार दो, परमेश्वर मेरे पापों को क्षमा करो, परमेश्वर मुझे इस पाप से छुटकारा दिलाओ। तो ऐसा मन हमारे मन में आ सकेगा। तो हम परमेश्वर से दूर होकर, तो शैतान के अंदर से हम पैदा हुए हैं, इसलिए हम पैदाइशी पापी हैं। तो हमारे कामों के बावजूद, तो आदम के अंदर हम शैतान का संतान बन के पैदा हुए हैं। क्योंकि हम शैतान का संतान बन के पैदा हुआ है, इसलिए हमें अपने आप का रूप जानना जरूरी है। और सच में हमें प्रभु के द्वारा, प्रभु के संतान के द्वारा पैदा होना जरूरी है। तो हमारा सच में जो पूर्वज था उसने पाप किया और वो शैतान के देश का मतलब नागरिक बन गया, वो शैतान का दास बन गया। इसलिए हम मनुष्य पैदा होने से पापी पापी बन के पैदा हुए हैं, शैतान की संतान बन के पैदा हुए हैं। क्योंकि मनुष्य मूल रूप से मतलब शैतान से है, इसलिए इंसान की कोशिश या मेहनत से वो परमेश्वर को खुश नहीं कर सकता। तो भलाई केवल परमेश्वर के पास है। तो भले परमेश्वर से दूर हुए मनुष्य के पास कोई भी भलाई अच्छाई नहीं है। तो जब हम इंसानी तरीके से देखते हैं, हाँ ये इंसान अच्छा है, ये इंसान बुरा है, हम ऐसा सोच सकते हैं। लेकिन परमेश्वर की नजरों में मनुष्य जो परमेश्वर से दूर है उसके अंदर कुछ भी भलाई अच्छाई नहीं है। तो मान लो अगर मनुष्य के मन की कोई वीडियो बनाई जा सकती, अगर मन के रूप का एक वीडियो बन जाता, तो इंसान की सबसे मतलब जो शर्मिंदगी गंदी चीजें हैं, अगर सबका मतलब 5-5 मिनट का रिकॉर्ड कर दिया जाता, तो कोई दुनिया में शायद ऐसा व्यक्ति ना होता जो अपना चेहरा सबके सामने उठा सकता। तो सब मनुष्य के अंदर सच में पाप प्रवेश कर गया है और पाप की वजह से मृत्यु आ गई है। तो उस आदम की संतान सबके ऊपर मौत आ गई। तो अच्छा व्यक्ति भी मरता है, सुंदर व्यक्ति भी मरता है, तो छोटा सा बच्चा भी मर जाता है, होशियार व्यक्ति भी मर जाता है। तो स्पष्ट वचन है कि सब मनुष्य के ऊपर पाप आ गया है। तो एक मनुष्य आदम के द्वारा पाप इस जगत में आ गया और पाप के द्वारा मृत्यु इस जगत में आ गई। तो सब ने पाप किया और सब लोगों में मृत्यु फैल गई। इसलिए तो परमेश्वर से दूर होकर हम अगर ये पहचान जाएं कि हम मृत्यु के अधीन है, श्राप के अधीन है, तो हम कह सकते हैं कि परमेश्वर मुझ पर दया कर, परमेश्वर मुझे इस मृत्यु से, सच में पाप से छुड़ा। हम इस मन से हम प्रभु से अनुग्रह पा सकते हैं। तो अपने आप को बदलना, ठीक करना नहीं, परमेश्वर को हमें अनुग्रह देना होगा, हमें उद्धार का अनुग्रह देना होगा। तो हम खुद सच में शैतान से धोखा खाकर शैतान के दास हैं। हमारे अंदर कोई भलाई नहीं है, ये हमें पहचानना जरूरी है। मेरी सोच, मेरे न्याय को फेंककर तो परमेश्वर की ओर मन फिराने को हम मन फिराव कहते हैं। तो बहुत सारे लोग, तो बाइबल किसे मतलब मन फिराव कहती है वो नहीं जानते। तो लोगों को लगता है कि मतलब माफी मांगना, क्षमा मांगना वो मन फिराव है। तो पश्चाताप शब्द जो है, मन फिराव जो शब्द है, वो अपने पापों का अंगीकार करना नहीं है। मैंने आज झूठ बोला, माफ कर दो, मैंने आज इसको नफरत किया, माफ कर दो, मैंने ये किया, माफ कर दो, ये पश्चाताप नहीं है। पश्चाताप माफी मांगना नहीं है, पश्चाताप मन फिराना है, मुड़ना है। तो फ्रॉम और टू स्पष्ट होना चाहिए। मैं यहाँ से वहां आ गया, मैं यहाँ से मुड़ के वहां पहुंच गया, वो क्लियर होना चाहिए। तो पश्चाताप शब्द इब्री भाषा में कैसे लिखी गई आप जानते हैं, और ग्रीक भाषा में कैसे लिखी हुई हम इसको देखेंगे।
तो पुराना नियम इब्री भाषा में लिखा हुआ है और नया नियम जो है वो ग्रीक भाषा में लिखा गया है। तो पुराने नियम में इब्री भाषा में पश्चाताप शब्द शुभ है। शुभ का मतलब होता है इंग्लिश में रिटर्न, टर्न बैक, मतलब मुड़ जाना, फिर जाना, वापस आ जाना। तो अपने रास्ते से रुक के मुड़ जाना, उल्टी दिशा में चलना शुरू कर देना। तो पुराने नियम में पश्चाताप पाप से मुड़कर धार्मिकता की ओर दिशा बदलना है, फ्रॉम सिन टू राइचियसनेस। तो पश्चाताप में फ्रॉम और टू स्पष्ट होना चाहिए, कहां से लेके कहां तक, पाप से धार्मिकता तक। तो पाप से मुड़कर, पाप से फिरकर धार्मिकता की ओर अपने मन की दिशा को बदल लेना पुराने नियम के हिसाब से पश्चाताप का अर्थ है। तो पुराने नियम में शुभ इब्री भाषा का शब्द, तो ये पश्चाताप को दर्शाता है। तो मनुष्य जो कि पाप की वजह से परमेश्वर से दूर हो गया था, परमेश्वर से वो के पास वो लौट के आ जाए। और नए नियम में मैंने बता दिया कि ग्रीक भाषा में लिखी गई है। तो नए नियम में मन फिराव का अर्थ क्या है? वहां पे मेटा नोए करके शब्द का प्रयोग किया गया है। तो नए नियम में पश्चाताप मेटा नोए कहते हैं उसे। तो और तो पश्चाताप करना मतलब सोच बदलना है। तो पाप करके पाप की माफी मांगना नहीं, अपनी सोच को बदलना है, अपना मन बदलना है। मेटा नोयो, मेटा का मतलब बाद में, नोयो मतलब मन से जानना, बाद में मन से जानकर पहचानना, इसलिए मेटा नोयो शब्द का प्रयोग है। तो मतलब फिरने के बाद जो हमारा मन, हमारा सोच है, तो अपना रास्ता बदलना, फिर जाना, अपने मन से यू टर्न ले लेना। और नए नियम में एक और शब्द जो पश्चाताप को दर्शाता है वो एपिस्ट्रेपे है, उसका भी सेम मतलब है। तो परमेश्वर की ओर अपने मन की दिशा को बदल लेना। तो कौन परमेश्वर की ओर अपने मन की दिशा बदल सकता है? तो कौन परमेश्वर की ओर मुड़ सकता है? हाँ, तो मैं परमेश्वर दूर होके शैतान के मार्ग पर, बर्बादी के मार्ग पर, नर्क की ओर जा रहा था। तो मेरा मार्ग गलत था, तो मैं बर्बादी की ओर चल रहा था। तो अगर हम स्पष्ट रूप से इस बात को जान जाएं, तो हम अपने न्याय को, अपने सोच को, अपने मन को फेंक सकेंगे और अपने आप का इनकार कर सकेंगे और परमेश्वर की ओर मुड़ सकेंगे। इसलिए पश्चाताप मुड़ना है, माफी मांगना नहीं है, अपने आप को ठीक करना, अपने आप को करेक्ट करना नहीं है, अपने आप का इनकार करना है। तो लोगों के मन में पाप आ गया और पाप की वजह से मृत्यु आ गई। तो लोग अपनी मतलब दशा को नहीं जानते हैं। तो वो ये नहीं जानते कि वे पापी हैं, अपने कंडीशन को वो लोग नहीं जानते हैं। इसलिए परमेश्वर हमारे रूप को हमें दिखाने के लिए परमेश्वर ने व्यवस्था दी है। तो ये व्यवस्था क्या है? परमेश्वर ने मूसा के द्वारा इजराइलियों को व्यवस्था दी। तो व्यवस्था मतलब शुरुआत से यहूदियों को दी गई थी, वे अन्य जाति को दी ही नहीं गई थी। तो इस व्यवस्था को हम कैसे समझ सकते हैं? ये हमारे आत्मिक जीवन के लिए बहुत जरूरी बात है। तो व्यवस्था को लोग अगर गलत रूप से समझते हैं या गलत रूप से स्वीकार करते हैं, तो उनका आत्मिक जीवन बहुत थकावट से भर जाता है और उनका आत्मिक जीवन कभी भी ठीक से नहीं चल पाता। तो रोमियो 3 का 20 हम एक बार देखेंगे। रोमियो 3:19 से पढ़ना शुरू करेंगे।
हम जानते हैं कि व्यवस्था जो कुछ कहती है उन्हीं से कहती है जो व्यवस्था के अधीन है, इसलिए कि हर एक मुंह बंद किया जाए और सारा संसार परमेश्वर के दंड के योग्य ठहरे। 20 क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। तो व्यवस्था क्या है? तो आप लोगों ने चर्च जाते हुए 10 आज्ञाओं के बारे में सुना होगा। तो बाइबल में ये जो 10 आज्ञाएं लिखी हुई हैं, इसको व्यवस्था कहते हैं। तो असलियत में व्यवस्था में ना केवल 10 आज्ञाएं हैं, तो उसमें 614 आज्ञाएं हैं। तो नाइमोन बेथ करके एक व्यक्ति है जिसको सेकंड मोसेस कहा जाता है। तो उसने मतलब बाइबल को जांचा और सारे नियमों को निकाला और उसने बताया कि 613 आज्ञाएं हैं बाइबल में। तो मनुष्य को अगर 613 आज्ञाएं दी जाए और उनको बोला जाए कि ठीक है, इसको परफेक्टली मानो, अगर तुम इनको मानोगे तो तुम धर्मी बन जाओगे और तुम उद्धार पाओगे और तुम मतलब धर्मी बन जाओगे, लेकिन अगर तुम एक को भी तोड़ोगे तो तुम श्रापित होगे और नरक जाओगे। तो फिर 613 को मानना दूर की बात है, तो नियम है कितने, लोग ये भी ठीक से नहीं जानते हैं। तो लोग उन 613 को आज्ञाओं को याद तक नहीं रख सकते, इसलिए परमेश्वर ने 613 आज्ञाएं देने से पहले हमें 10 आज्ञाएं दी। तो 10 आज्ञाओं में जो हम देख रहे हैं उसमें क्या टाइट्स के बारे में लिखा हुआ है? 10 आज्ञाओं में क्या दशवान देने के लिए लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ। लेकिन फिर भी जो लोग चर्च जाते हैं वो दशवान देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि 10 आज्ञाओं को छोड़ और बहुत सी आज्ञाएं हैं बाइबल में। तो जैसे कि दशमांश के बारे में, खाने के बारे में, कपड़ों के बारे में, बहुत सारे रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं। तो परमेश्वर ने 10 आज्ञाएं दी और परमेश्वर ने बोला कि ठीक है, पहले तुम ये 10 मानो, लेकिन अगर तुम ये 10 भी नहीं मान पाओगे तो 613 देने का क्या फायदा, तुम नाम रख ही नहीं पाओगे। तो अगर तुम 10 आज्ञाओं को ठीक से मानोगे तो शायद तुम 613 भी रख पाओ, लेकिन अगर तुम 10 भी नहीं रख पा रहे हो तो 613 बहुत दूर की बात है। तो ये व्यवस्था कैसा नियम है? तो तुम कोशिश करो और तुमने मतलब अगर मान लिया तो ठीक है, और अगर नहीं माना तो तुम माफी मांग लो और तुम पापों की क्षमा पा लोगे, ऐसा नहीं है। तो हाँ, तुमने कोशिश कर ली, मेहनत कर ली और तुम नहीं रख पाए तो फिर क्या होगा? तो तुमने परमेश्वर के सामने मतलब तोड़ दिया है। तो तुम तब मतलब पापों की क्षमा पा सकोगे, ऐसा नहीं है। तो व्यवस्था की खासियत क्या है? इसमें कोई दया नहीं है, मतलब कोई मर्सी नहीं है। तो याकूब की किताब 2:10 में क्या लिखा है कि जो कोई भी मतलब व्यवस्था की किताबों की बातों को रखने में स्थिर नहीं रहेगा, तो चाहे कोई चर्च जाने वाला हो, चर्च ना जाने वाला हो, चाहे कोई पीएचडी हो थियोलॉजी में, कोई भी जो की सारी व्यवस्था की बातों को नहीं मानेगा और एक में भी चूक जाएगा, तो 613 में से अगर एक में भी चूक जाएगा तो वो सारी व्यवस्था को तोड़ने के बराबर है। तो सोल यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम में 613 क्वेश्चंस होते हैं। तो 613 में जिनके सारे मार्क्स, सारे क्वेश्चन राइट हो, वो एडमिशन पा सकते हैं। जिनके एक भी रॉन्ग हो, 612 सही हो, तो फिर वो सिलेक्ट नहीं हो सकता, रिजेक्ट हो जाएगा। तो व्यवस्था को मानकर अगर हम थोड़ी सारी कोशिश करेंगे तो हमें 613 में से एक को भी एक बार भी नहीं तोड़ना है। पैदा होने से लेकर मरने तक हमने परफेक्टली सारी आज्ञाओं को मानना है। लेकिन हम मनुष्य क्या 613 आज्ञाओं को बिना तोड़े, एक बार भी ना तोड़ के, सिद्ध रूप से मान के, क्या हम धर्मी बन सकते हैं?
तो लोग कहते हैं कि हाँ ठीक है, चलो 613 तो मैं नहीं मान पाऊंगा, लेकिन 10 तो मान लूंगा। तो आज से अगर मन पक्का कर लूं, आज से अगर मैं मन पक्का करके परमेश्वर की इच्छा के अनुसार से चलूं, तो 10 भी क्या मैं नहीं मान पाऊंगा? तो असलियत में दोस्तों हम लोग 10 आज्ञाएं भी नहीं मान सकते। मत्ती 5 के 27 वचन को अगर आप देखोगे तो यीशु मसीह कहते हैं कि तुमने सुना होगा व्यभिचार मत करना, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं यदि कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह उससे मन में व्यभिचार कर चुका। तो यीशु मसीह ने व्यभिचार न करना इस वचन को कैसे अप्लाई किया? अगर तुमने अपने मन में वासना को रखा, अगर तुमने मन में व्यभिचारी मन रखा, तो तुम मतलब व्यभिचार कर चुके हो। तो तुमने शरीर से अगर व्यभिचार किया तो ही व्यभिचार गिना जाएगा, तो नहीं है। तो तुमने अगर मन से कर दिया तो इसका मतलब तुमने कर दिया। तो पहला यूहन्ना 3:10 में जो हम देखते हैं कि यूहन्ना क्या कहते हैं, 1 जॉन चैप्टर 3 वर्स 15, पहला यूहन्ना 3:15, उसमें लिखा है कि अगर तुमने अपने भाई को घृणा किया तो तुमने उसको खून कर दिया। तो तुम्हारे मन में अगर नफरत है तो वो खून के बराबर है। वासना असलियत में व्यभिचार है। जब वो हमारे शरीर के द्वारा प्रकट होती है तो वो व्यभिचार हो जाता है। हमारे मन में अगर बैर का मन है, नफरत का मन है, तो हम वो बैर के मन की वजह से हत्या भी कर सकते हैं। इसलिए परमेश्वर रिजल्ट को नहीं देखता, परमेश्वर मन को देखता है, मन के सेंटर को देखता है। तो जो वासना का मन रखता है वो व्यभिचार कर चुका है। अगर कोई किसी से बैर रखता है तो वो उसका खून कर चुका है। कुलूसियों की किताब में क्या लिखा है कि लालच सच में मूर्ति पूजा के बराबर है। तो आपने अपने जीवन जीने के दौरान क्या आपने कभी झूठ नहीं बोला? क्या आपने कभी वासना का मन नहीं रखा? क्या आपने कभी किसी को नफरत नहीं किया? क्या आपने कभी लालच नहीं किया? क्या आप बिना ऐसा किए जी सकते? आप नहीं कर सकते। तो व्यवस्था का पालन करके कोई भी परमेश्वर के सामने सिद्ध नहीं बन सकता। तो कौन अपना जीवन जीने के दौरान एक बार भी नफरत किए बिना, एक बार भी व्यभिचारी मन रखे बिना, एक बार भी लालच किए बिना कौन ऐसे जी सकता है? इसलिए परमेश्वर क्या कहते हैं, तो रोमियो 3:20 में, तो इसीलिए व्यवस्था के कामों के द्वारा कोई उसके सामने धर्मी नहीं ठहर सकता। तो व्यवस्था का पालन करके, व्यवस्था को मानकर, व्यवस्था के कामों के द्वारा परमेश्वर के द्वारा धर्मी ठहरने वाला, मेरे अंदर पाप नहीं है, मैं सिद्ध हूं, ऐसा व्यक्ति इस दुनिया में एक भी नहीं है। ना केवल रोमियो किताब में ऐसा लिखा है, गलातियों किताब में भी सेम बात लिखी है। गलातियों 3:12 वचन हम देखेंगे। पर 11, पर यह बात प्रकट है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहाँ कोई धर्मी नहीं ठहरता, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहाँ कोई धर्मी नहीं ठहरता। तो व्यवस्था को पालन करके कोई परमेश्वर के सामने धर्मी, साफ, शुद्ध नहीं बन सकता। परमेश्वर पहले से जानता है कि हम मनुष्य व्यवस्था का पालन नहीं कर सकते, इसलिए हमारे पास एक डाउट है हमारे मन में। तो परमेश्वर व्यवस्था क्यों दी? तो हमें तो परमेश्वर शुरुआत से ही जानता था कि हम इस व्यवस्था का पालन कर नहीं सकते, तो फिर परमेश्वर ऐसी व्यवस्था क्यों दी जो हम मान ही नहीं सकते? परमेश्वर ऐसी व्यवस्था देनी चाहिए जो हम मान सकें, तो क्यों ऐसी व्यवस्था देगी जो मान ही नहीं सकते, बोला कि मानो? तो परमेश्वर ने हमें व्यवस्था मानने के लिए नहीं दी है। परमेश्वर ने हमें व्यवस्था अच्छा व्यक्ति बनने के लिए नहीं दी है, धर्मी बनने के लिए नहीं दी है।
तो व्यवस्था का पालन करके हम उद्धार पा सकें, ऐसा परमेश्वर का मकसद नहीं है। व्यवस्था का मकसद कुछ और है। तो परमेश्वर ने ये जानते हुए कि हम व्यवस्था का पालन नहीं कर सकते, तो व्यवस्था देने का कोई और मकसद है। तो व्यवस्था मानने से ज्यादा जरूरी क्या है? व्यवस्था का मकसद क्लियर होना चाहिए। तो परमेश्वर के मन से मिलना ज्यादा जरूरी है। तो परमेश्वर ने क्यों हमें व्यवस्था दी? व्यवस्था देने के पीछे काफी सारे मकसद हैं। रोमियो 3:20 एक बार हम फिर से देखेंगे। क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। तो यहाँ क्या लिखा है? यहाँ लिखा है कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। तो ये व्यवस्था का मकसद है। तो व्यवस्था हमें मानने के लिए नहीं दी गई है, व्यवस्था के द्वारा हम पाप को पहचान सके। तो व्यवस्था हमारे पापी रूप को दिखाने वाले एक आईने के समान है। तो मैं रोज सुबह मतलब अपना चेहरा धो के आईने को देखता हूँ, अपना मतलब बाल धो के, मेरा शेव वेव करके मेरा मुंह साफ है या नहीं वो मैं चेक करता हूँ आईने में। तो मेरा रूप स्पष्ट रूप से देखने के लिए अगर कोई मतलब आईना नहीं होगा तो मैं अपना रूप देख नहीं पाऊंगा। तो अपना रूप देखने के लिए एक आईना होना पड़ेगा जिसमें मैं चेक कर सकूं। तो कभी कभी मैंने जरूर अपना हाथ मुंह धोया है, लेकिन मुंह पे कुछ लगा हुआ होता है और उसे मतलब साफ करना पड़ता है। तो आईना मुझे साफ नहीं करता, आईना मुझे मेरे मुंह पे जो गंदगी लगी हुई है वो मुझे दिखाता है। साफ मुझे खुद करना पड़ेगा, वो दिखाएगा केवल। तो आईने में देख के हमें पता चल जाएगा, ठीक है मेरे मुंह पे कुछ लगा हुआ है, मेरा मुंह गंदा है। तो अपने मुंह को देख के हम जान जाएंगे, ठीक है मेरा ये रूप गंदा है, तब हम उसको साफ करने के बारे में सोचेंगे, हमें साफ होने की जरूरत महसूस होगी। तो आईना मुझे साफ नहीं कर सकता, आईना मेरी गंदगी केवल मुझे दिखा सकता है। मतलब मेरे मन में आईना मन उत्पन्न करता है कि हाँ मुझे अपने आप को साफ करना होगा। तो व्यवस्था भी उसी प्रकार से हमें दिखाने का काम करती है कि हम कितने कमी कमजोरी से भरे हुए, कितने तुच्छ लोग हैं, कितने पाप से भरे हुए लोग हैं। तो हम इतने गंदे हैं, इतने घिनौने हैं, इतने व्यभिचारी हैं, इतने झूठे हैं, हम इतनी शर्मिंदगी से भरे हुए लोग हैं। तो हम इस प्रकार के सच में बेकार लोग हैं, इसलिए हम केवल श्रापित हो सकते हैं, केवल नाश हो सकते हैं। इसलिए मुझे परमेश्वर के अनुग्रह की जरूरत है, मुझे परमेश्वर के उद्धार की जरूरत है। इस चीज को रियलाइज करवाना व्यवस्था का काम है। तो जब हम व्यवस्था के सामने खड़े होते हैं, व्यवस्था हमसे बहुत सारी चीजों की मांग करती है। जैसे कि हमने रोमियो पढ़ा, व्यवस्था जो भी कहती है उनसे कहती है जो व्यवस्था के अधीन है। तो व्यवस्था बात करती है, क्या बात करती है, किससे बात करती है? जो व्यवस्था के अधीन है उनसे बात करती है। व्यवस्था क्या बात करती है? हाँ, तुम खून मत करो, व्यभिचार मत करो, झूठी गवाही मत दो, अपने पड़ोसी की चीजों का लालच मत करो। तो व्यवस्था हमसे ये सब कहती है, लेकिन व्यवस्था जो भी कहती है ये उनसे कहती है जो व्यवस्था के अधीन है। तो इनका पालन करके हम मतलब अच्छे बन जाएंगे, परमेश्वर के द्वारा परमेश्वर के सामने सिद्ध बन जाएंगे, ऐसा नहीं है। व्यवस्था हमें पाप की पहचान कराती है। तो जब हम व्यवस्था का पालन करने की कोशिश करते हैं तो हमें पता चलता है कि हाँ मेरे मन में नफरत है। परमेश्वर ने बोला व्यभिचार मत करो, लेकिन मेरे मन में व्यभिचारी मन है। तो परमेश्वर ने झूठ बोलने से मना किया है, लेकिन मेरे मन में झूठ बोलने का मन है। तो परमेश्वर ने लालच करने के लिए मना किया है, चोरी करने के लिए मना किया है, लेकिन मेरे मन में लालच है। तो जब हम व्यवस्था का पालन करते हैं
तो हम देख सकते हैं कि हाँ, हम वो कर नहीं सकते जो परमेश्वर हमें करने के लिए कह रहा है। तो परमेश्वर की व्यवस्था को तोड़ने वाले अपने रूप को, परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध जाने वाले अपने रूप को हम देख सकते हैं। तो व्यवस्था हमें ये नहीं बताती कि तुम अच्छा इंसान बन जाओ। तो मतलब हमारे अंदर नफरत है, हमारे अंदर पाप है, मेरा पापी रूप परमेश्वर हमें दिखाता है। जब हम ये देखते हैं कि मैं पापी हूँ, तो पाप की वजह से सच में हम नरक जाए बिना नहीं रह सकते थे। तो जब हम अपना पापी रूप परमेश्वर के सामने देखते हैं, तब हमारा मन जैसे नीचा हो जाता है, और तब हम ये सोच सकते हैं कि परमेश्वर हम पे दया कीजिए। तो परमेश्वर, मेरे प्राण पे आप दया कीजिए। तो परमेश्वर, मुझे आपसे अनुग्रह पाने की जरूरत है। मैं कमजोर हूँ, मैं कमियों से भरा व्यक्ति हूँ, मैं गंदा घिनौना व्यक्ति हूँ। तो मैं सच में व्यभिचारी हूँ, मैं शर्म से भरा हुआ हूँ। तो मैं व्यवस्था का पालन करके सच में स्वर्ग नहीं जा सकता। मुझे किस चीज की जरूरत है? तो मुझे परमेश्वर के अनुग्रह की जरूरत है। तो चाहे मैं इतना गंदा घिनौना पापी हूँ, लेकिन परमेश्वर ने मुझ पर दया की, और परमेश्वर ने सच में अनुग्रह से मेरे पाप क्षमा किए और मुझे धर्मी बनाया, मुझे पवित्र बनाया। तो मैं वो अनुग्रह पाना चाहता हूँ। तो व्यवस्था हमारे अंदर उस चीज की जरूरत को महसूस करने का मन बनाती है। तो व्यवस्था हमें इसलिए नहीं दी गई कि हम इसका पालन करके सिद्ध हो जाए या पवित्र हो जाए, लेकिन व्यवस्था का पालन करने की कोशिश करके हम ये जान सकते हैं कि हम कितने दुष्ट हैं, कितनी कमियों से भरे हुए हैं, कितने परमेश्वर के सामने शर्मिंदा हैं, कितने हम लाचार हैं, ये हम जान सकते हैं। तो व्यवस्था हमारा पापी रूप हमें दिखाती है, और हमारा खुद पे विश्वास करने का जो मन है, जो अच्छाई करने का मन है, उसको तोड़ने के लिए बनाती है, और यीशु मसीह की दया और अनुग्रह की ओर हमारे मन को ट्रांसफर करने का काम करती है। तो व्यवस्था हमारी लगन नहीं मांग रही है। पूरी लगन से तू इन आज्ञाओं का पालन कर, पूरी कोशिश कर, तब तू धर्मी बन जाएगा, तब तू उद्धार पा लेगा। इस मकसद से हमें व्यवस्था नहीं दी गई है। तो व्यवस्था इंसान की मतलब कोशिश नहीं मांगती है। व्यवस्था इंसान की सिद्धता मांगती है कि तुमने कितनी कोशिश की, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुमने सिद्ध रूप से माना या नहीं माना, वो जरूरी है। तो मूसा, जिसने व्यवस्था को परमेश्वर से पाया था, उसने भी उस व्यवस्था को तोड़ा है। तो आदम की संतान में से कोई ऐसा है ही नहीं जिसने व्यवस्था का पालन किया हो। तो आज तक हाँ, मैंने चाहे व्यवस्था को तोड़ा, नियमों को तोड़ा, अगले साल से, अगले हफ्ते से मैं अपना मन पक्का करूंगा, और अब सच में मैं कुछ गलती नहीं करूंगा, परमेश्वर की व्यवस्था का पालन करूंगा। तो आप कितना भी दृढ़ संकल्प कर ले, उस वजह से आप उद्धार नहीं पाएंगे। तो जिस प्रकार पेड़ के ऊपर नए पत्ते लग गए तो पुराने पत्ते गायब हो गए, ऐसा नहीं है। आप आगे को पाप नहीं करेंगे, आगे को आप मतलब परफेक्टली लॉ को मानेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ऑलरेडी उसे तोड़ चुके हैं। अगर एक बार आपने उसको तोड़ दिया है, तो आगे को कितना भी अच्छा कर ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं व्यवस्था का पालन करने की, और उनको लगता है कि वो कोशिश कर रहे हैं, इसलिए ये आत्मिक जीवन है। बहुत लोग ऐसी गलतफहमी रखते हैं। तो व्यवस्था पालन करने की कोशिश करना आत्मिक जीवन नहीं है। व्यवस्था के द्वारा अपने पापी रूप को पहचानना और खुद से धर्मी अच्छा बनने की जो कोशिश है, उससे कुछ नहीं हो सकता, ये पहचानना और उस कोशिश को नीचे रखना। हाँ, मैं व्यवस्था का पालन करके नहीं कर सकता।
इसलिए परमेश्वर मुझे आपका अनुग्रह चाहिए, परमेश्वर मुझे आपकी दया चाहिए, परमेश्वर मुझ पे दया कीजिए, परमेश्वर मेरे पापों को धो दीजिए, परमेश्वर मुझे धर्मी बना दीजिए, तब मैं धर्मी बन सकता हूँ। मैं खुद अपने आप को ठीक नहीं कर सकता। परमेश्वर आपको मुझे नई सृष्टि बनाना होगा, आपको मेरी अगुवाई करना होगा कि मैं नई सृष्टि बन सकूं। तो व्यवस्था हमें ये मन देती है, तो व्यवस्था हमें धर्मी नहीं बनाती, व्यवस्था हमारे पाप को प्रकट करने का काम करती है। तो व्यवस्था का पालन करके हम कभी भी धर्मी नहीं हो सकते। इसलिए व्यवस्था का पालन करने की हम अगर कोशिश करेंगे, तो जब तक हमें अच्छे से नहीं पता होता हम सोचते हैं कि ठीक है कोशिश करेंगे तो हो जाएगा, कोशिश करेंगे तो कर पाएंगे, हम ऐसा गलतफहमी रख सकते हैं। लेकिन अगर हम कोशिश करके देखेंगे तब हमें क्या पता चलेगा, हाँ व्यवस्था के कामों से मैं सिद्ध नहीं हो सकता। इसलिए व्यवस्था पालन करने की जो कोशिश है उसको नीचे रखना जरूरी है, और अपने पापी रूप को जो का त्यों लेकर परमेश्वर की दया और अनुग्रह के सामने जाना। तो ये हमारे मन का जो बदलाव है इसको पश्चाताप कहते हैं। तो हमारा दुष्ट रूप, हमारा गलत रूप पहचानना, हाँ मैं अच्छा करने की कोशिश करूं, उस सोच को फेंककर यीशु मसीह की दया और अनुग्रह के सामने अपना मन फिराना। व्यवस्था का मकसद बस यही है। तो व्यवस्था हमसे दो चीजें मांगती है। सबसे पहली चीज परफेक्टली मानना पड़ेगा, 613 की 13 सब मानना पड़ेगा। अगर तुम सब मानोगे तो तुम मतलब सिद्ध बन जाओगे, ये पहला उसका लाइक रिक्वायरमेंट है। और दूसरा, अगर तुम एक को तोड़ते हो तो तुम्हें श्राप मिलना पड़ेगा और तुम्हारा न्याय होना पड़ेगा और मृत्यु तुम्हारे ऊपर जरूर आएगी। तो एक को तोड़ के भी लाइक पनिशमेंट मिलेगा। रोमियो 10 वचन एक बार देखेंगे, 10 अध्याय, सॉरी 8, रोमियो 8 का 4 यहाँ लिखा है, इसलिए की व्यवस्था की विधि हमें जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। तो व्यवस्था हमसे क्या मांगती है, अगर तुम सब पूरी मानोगे तो तुम मतलब अनंत जीवन पाओगे, लेकिन अगर तुम एक को भी तोड़ोगे तो तुम नरक जाओगे। तो क्या हम व्यवस्था की सारी मांगों को पूरा कर सकते हैं? मैंने बताया ना कि असंभव है। तो व्यवस्था की मांग के अनुसार हमें सिर्फ नरक ही जाना है, लेकिन हम कैसे नरक चले जाएं? तो ना तो हम व्यवस्था को मान सकते हैं, हम ऐसे लोग व्यवस्था को तोड़े भी नहीं रह सकते। तो हमें सच में नरक ही जाना था, लेकिन क्योंकि हम नरक जा नहीं सकते इसलिए परमेश्वर ने हम पे दया की और हमें जीवन देने के लिए तो यीशु मसीह के द्वारा सच में हमारी जो व्यवस्था की रिक्वायरमेंट थी उसको पूरा किया। हमें उद्धार दिलाने के लिए परमेश्वर ने यीशु मसीह को 2000 साल पहले इस दुनिया में भेजा, और यीशु मसीह की देह पे उन्होंने पूरे मनुष्य जाति के पाप का बोझ लाद दिया। यशाया 53 के 6 में हम क्या पढ़ते हैं? तो परमेश्वर ने क्या वचन कहा है, हम तो सबके सब भेड़ों के समान भटक गए, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया, और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। तो हम भटक गए थे, हम सबने व्यवस्था को तोड़ दिया था, हम सबने पाप किया, लेकिन परमेश्वर ने हम सबों के अधर्म का बोझ, सारे मनुष्य जाति के पाप का बोझ यीशु मसीह के ऊपर लाद दिया। तो यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा पैदा हुआ, तो वह परमेश्वर का पुत्र था जिसके अंदर कोई पाप नहीं था। तो यीशु मसीह 2000 साल पहले इस दुनिया में आया और उसने सारे मनुष्य जाति के पाप को अपने ऊपर उठा लिया। तो पाप की मजदूरी मृत्यु यीशु मसीह को पूरी करनी पड़ी, इसलिए यीशु मसीह मनुष्य जाति के पाप को अपने ऊपर उठा के, क्योंकि यीशु ने हमारे सारे अधर्म के बोझ को उठा लिया, इसलिए यूहन्ना 1:29 में क्या लिखा है,
तो यीशु मसीह सारे मनुष्य जाति के पाप को अपने ऊपर उठाकर अगले दिन जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु मसीह को देखता है तो वो ऊंची आवाज में क्या बोलता है? वो देखो परमेश्वर का मेमना जगत का पाप उठा ले जाता है। तो अब सारी मनुष्य जाति का पाप यीशु मसीह ने अपने ऊपर उठा लिया। हमारा सारा पाप यीशु मसीह के ऊपर चला गया। सब लोगों के पाप यीशु पर चले गए। तो यीशु मसीह क्रूस के ऊपर जब सारे पाप को लेकर मरे तब हमारे सारे पापों का जो मजदूरी थी वो चुका दी गई और सारी मनुष्य जाति धर्मी बन गई और उद्धार पा सकी। तो यीशु मसीह इस दुनिया में 3 साल रहे और उसके बाद वह क्रूस पर चढ़कर मर गए। तो यीशु मसीह जब क्रूस में मर रहे थे वो ऐसे ही नहीं मरे, तो जरूर वो लहू बहाकर मरे। तो यीशु परमेश्वर ने क्या कहा कि यीशु मसीह का लहू हमारे पाप को धोता है, यीशु मसीह का लहू हमारे पाप को साफ करता है। इसलिए यीशु मसीह को सारे मनुष्य जाति के पाप को अपने ऊपर उठाने के बाद क्रूस पर लहू बहाकर मरना पड़ा। तो लहू के विषय में वादा कहाँ कहाँ लिखा हुआ है? एक जगह हम पढ़ेंगे, मत्ती की किताब में पढ़ते हैं, मत्ती 26 का 28। क्योंकि ये वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। तो ये कौन सा लहू है? बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है, वाचा का लहू। तो इस लहू से जुड़ा हुआ वादा है, परमेश्वर ने लहू के से जुड़ा हुआ वादा नियुक्त किया है। तो यीशु मसीह का लहू हमारे सारे पापों को धोता है। तो लय व्यवस्था 17 में भी यही वचन है। इब्रानियों 9 के 22 में भी लिखा है कि बिना लहू के बहाए पापों का छुटकारा नहीं है। तो केवल लहू पाप हो सकता है। तो यीशु मसीह ने सारी मनुष्य जाति के पाप को अपने ऊपर उठा लिया और उस पाप को धोने के लिए वह क्रूस पे चढ़ गए और क्रूस पे मरने के बाद वो अपने ही लहू को उन्होंने बहुतायत में उंडेल दिया। तो क्योंकि क्रूस में यीशु मसीह का लहू बहा दिया गया, उस लहू ने सारी मनुष्य जाति के पाप को, आप जो भी आज इस वचन को सुन रहे हैं, आप सबके पाप को उसने अनंत काल के लिए परमेश्वर सामने धो दिया। तो लहू को देखकर परमेश्वर हमें सिद्ध कहते हैं, हमें धर्मी कहते हैं, हमें पवित्र कहते हैं और परमेश्वर कहते हैं कि हमारे अंदर कोई पाप नहीं है। इब्रानियों 9 के 12 में जब हम देखते हैं, बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार अनंत छुटकारा प्राप्त किया और एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। एक ही बार का मतलब है कि 2 बार की जरूरत नहीं, एक ही बार में, एक ही बार में अनंत छुटकारा प्राप्त किया। अनंत छुटकारे का मतलब क्या है कि छुटकारे का जो असर है वो हमेशा के लिए है। यीशु मसीह के लहू ने आप सारे लोगों के पापों को अनंत काल के लिए धो दिए है। तो यीशु मसीह के लहू ने आपके पापों को सिद्ध रूप से बहुतायत में हमेशा के लिए कुछ भी ना छोड़ते हुए धो दिया है। तो इसीलिए परमेश्वर यीशु मसीह का लहू देखते हुए आप लोगों को धर्मी कहता है, आप लोगों को पवित्र कहता है। हमारे पाप अनंत काल के लिए क्योंकि धुल गए हैं, इसलिए पाप से जुड़ी हुई जो मृत्यु थी वो हमसे दूर हो गई है। तो क्योंकि जिस पल हम इस वादे पे विश्वास करते हैं, उस पल हम अनंत जीवन पाते हैं। गलातियों 3 अध्याय में एक वचन हम देखेंगे, गलातियों 3 का 13। मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह शापित है। तो यीशु मसीह ने हमारे पापों को हमारी जगह उठा लिया और हमारी जगह उन्होंने श्राप को पा लिया और व्यवस्था के शाप से छुड़ा दिया। और
तो हमारे सारे मतलब जो पापों की कीमत है वो यीशु मसीह ने चुका दी। तो 십자가에서 우리의 모든 죄에 대한 심판과 형벌이 영원히 끝이 났고 तो क्रूस के ऊपर हमारा सारा जो पाप है वो खत्म हो गया और हमें व्यवस्था के श्राप से छुड़ा दिया है। इंग्लिश में रिडीम्ड लिखा है। तो रिडीम्ड मतलब क्या मतलब था, जब जो जैसे मतलब स्लेव्स होते थे, जो दास लोग होते थे, उनकी कीमत देके उनको छुटकारा दिला देना, उनको छुड़ा लेना। तो यीशु मसीह ने हमारे पापों की कीमत चुका दी, हमारे पापों को धो दिया। अब व्यवस्था के श्राप से हम आजाद हैं, तो क्योंकि उसकी कीमत चुका दी गई है। तो परमेश्वर ने हमें इस प्रकार उद्धार दे दिया। तो हम व्यवस्था का पालन करने की वजह से धर्मी नहीं बने हैं। हमने व्यवस्था को चाहे तोड़ा है, व्यवस्था का पालन नहीं कर सके, लेकिन यीशु मसीह ने क्योंकि हमारी जगह व्यवस्था का शाप पा लिया, हमारे पापों का न्याय उसने पा लिया, इसलिए यीशु मसीह के अनुग्रह से, यीशु मसीह के काम से हम अनंत काल के लिए धर्मी बन गए। हम अनंत काल के लिए पाप से आजाद हो गए, इसलिए हम परमेश्वर के सामने उद्धार पाए हुए लोग बन गए। तो ये बाइबल सुसमाचार है जो हम तक पहुंचाना चाहती है। तो व्यवस्था हमारे पाप को प्रकट करता है। परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर हमारे पाप को हटाने का काम करता है। तो हम व्यवस्था का पालन करके दुनिया में कोई धर्मी नहीं बन सकता, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह से ऐसा कोई नहीं है जो धर्मी ना बन सके। तो व्यवस्था हमें मारने का काम करती है, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह हर पापी को धर्मी बनाने का काम करता है, उसको जीवन देने का काम करता है। तो व्यवस्था के सामने हर व्यक्ति दोषी ठहरता है, चाहे कितना भी अच्छा व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह के सामने सबसे दुष्ट व्यक्ति भी धर्मी बन सकता है। परमेश्वर का अनुग्रह उतना महान है। तो आज हम यहीं तक वचन बांटेंगे और अब हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु, हम जो कि पाप में मरने वाले थे, आपने हमें बचाया, यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा और यीशु मसीह के लहू के द्वारा आपने हमारे सारे पापों को धो दिया और परमेश्वर के सामने आपने हमारे अंदर कोई कमी घटी नहीं छोड़ी कि हम स्वर्ग ना जा सके। प्रभु, आपने हमारे सारे पापों को सिद्ध रूप से धो दिया और हमें धर्मी ठहरा। हम आपकी महिमा करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु, आज जो भी इस वचन को सुन रहे हैं, प्रभु उन सबको आप आशीष दीजिए। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन।